उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य किया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देशों के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुशासन को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सिर्फ 75% उपस्थिति ही नहीं बल्कि कैंपस में निर्धारित ड्रेस कोड लागू करने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में अनुशासन, शैक्षणिक माहौल और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने अपने स्तर पर ड्रेस कोड तय करेंगे, जिसे छात्रों के लिए पालन करना जरूरी होगा। इस फैसले के बाद प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों का माहौल बदल सकता है। हालांकि छात्रों और शिक्षाविदों के बीच इसको लेकर नई बहस शुरू हो गई है कि यूनिफॉर्म व्यवस्था अनुशासन बढ़ाएगी या छात्रों की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई जिले भट्टी की तरह तप रहे हैं और दोपहर में सन्नाटा सड़कों पर पसरा दिखाई दे रहा। बांदा बुधवार को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये सामान्य तापमान से करीब 4.5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बांदा समेत कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बांदा के बाद मध्य प्रदेश के खजुराहो में 47.4 डिग्री सेल्सियस और महाराष्ट्र के वर्धा में 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। ऐसे में घर से निकलते समय पानी साथ रखें, सिर और शरीर को ढक कर रखें, धूप में बचाव करें। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 60 वर्षीय दलित महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान नसीम पुत्र जमील अहमद के रूप में हुई है, जिसे पुलिस कार्रवाई के दौरान पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बिना नंबर की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 19 मई की रात करीब 9 बजे भट्टे पर चौकीदारी करने वाले व्यक्ति की वृद्ध पत्नी के साथ कथित दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। पीड़िता की तबीयत गंभीर बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक 20 मई की रात वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार ने भागने की कोशिश की और पुलिस फायरिंग में उसके पैर में गोली जा लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे सहारनपुर में इन दिनों सड़कों पर कूड़े के ढेर और बदबू लोगों की परेशानी बन गए हैं। नगर निगम में निजीकरण के विरोध, ठेका और प्रथा खत्म करने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी पिछले 6 दिनों से हड़ताल और धरने पर बैठे हैं। इसका सीधा असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा है। शहर के कुतुब बशीर थाना क्षेत्र, लकड़ी बाजार, कपड़ा मार्केट, नेहरू मार्केट, लोहानी सराय समेत कई इलाकों में जगह जगह कूड़ा जमा होने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले रोजाना सफाई होती थी, वहां पिछले 4 दिनों से कूड़ा उठाने कोई नहीं आया। हालात ऐसे हैं कि कूड़ा अब सड़कों तक फैलने लगा है और वाहन उसके ऊपर से गुजरने को मजबूर हैं। व्यापारियों का कहना है कि कूड़े से उठ रही तेज बदबू के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा। लोगों ने जल्द समाधान की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में लोग सिलेंडर लेने के लिए पूरी रात सड़क किनारे गुजारने को मजबूर हैं। कहीं लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं तो कहीं लोग अपने सिलेंडरों पर पहरा देते नजर आ रहे। कुछ जगहों पर तो लोग मच्छरदानी लगाकर सड़क किनारे रात बिताते दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से गैस एजेंसियों पर समय पर सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसके कारण घंटों नहीं बल्कि पूरी रात इंतजार करना पड़ रहा। महिलाओं और परिवारों को खाना बनाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन गोरखपुर से सामने आई ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है।